कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 8। रणदीप ने रोनी को धमकाया तो वो बोलने लगा, सॉरी भैया, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। कनिका के भैया, मेरे भी भैया, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो गिड़गिड़ाने लगा तो रणदीप उसे जोर का धक्का देकर छोड़ देता है। वो जमीन पर गिरा। उसके बाद अपनी पिस्टल उठा जेब में रख कॉलेज के अंदर चला गया। रणदीप भी गाड़ी में आया और पिस्तौल गाड़ी के सीट के नीचे छिपाई और अब वो गुड्डू और निम्मो का इंतजार करने लगा। घर वालों के सामने खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए सार्वजनिक तौर पर पिस्तौल दिखाने से बचता है, तो वो फिलहाल उसने वो पिस्टल सीट के नीचे छिपा दी कि घर जाते ही वहाँ से निकाल लेगा। थोड़ी देर में वे दोनों कॉलेज गेट से निकलती दिखी तो वो गाड़ी ड्राइव कर गेट पर आ गया। दोनों आई और गाड़ी में बैठ गई। भैया, आप यहीं हो क्या तब से? गुड्डू ने सीट पर बैठते ही पूछा। नहीं, चला गया था शोरूम, अभी आया थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये बता, आज तो ना परेशान किया छोरों ने? वो पीछे देख उससे पूछता है। ना भैया, आज तो दिखा भी कोनी। अच्छा, हाँ, अब दिखेगा भी नहीं। वो स्टीयरिंग व्हील संभालता मन में बोला और मुस्कुराकर अपनी घनी मूंछों पर ताव देने लगा, पर गुड्डू ने उसको मुस्कुराते देख लिया। हंस क्यों रहे हो भैया? गुड्डू ने पूछा। नहीं तो चले अब निकले। वो थोड़ा हड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट की। हाँ, मैं गुड्डू ने सहमति दी तो वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। तभी रोनी भी जीप लेकर गेट से बाहर निकला तो गुड्डू धीरे से उसे इशारा करती है। भैया, यही रोनी है। कौन? ये जीप वाला? वो अनजान बनता बोला। हाँ, वही। बात करूं क्या अभी इससे? उसने गाड़ी बंद कर दी। नहीं भैया नहीं, आज रहने दो, सब लोग हैं, सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा, फिर से कुछ बोलेगा तब बात करना। गुड्डू ने इनकार किया। जैसी तेरी मर्जी। वो बाहर के मिरर में रोनी को देखता है, फिर एक बार खिड़की से सिर बाहर निकालता तो रोनी ने भी उसे पहचान लिया। रणदीप उसे आगे निकलने का इशारा करता है तो वो जल्दी जल्दी जीप आगे बढ़ाता है। वो चला गया तो गुड्डू उसके बारे में रणदीप को बताने लगी। बड़ा ही बेकार है, कॉलेज में पढ़ने आते हैं कि गुंडई करने पता नहीं। एक बंदूक लेकर रखी है, सब पर रौब जमाने और सबको डरा कर रखता है कि वो विधायक का बेटा है, बस अपनी विधायकी का रौब झाड़ता रहेगा। गुड्डू मुंह बनाती उसकी शिकायत कर रही थी। अब नहीं झाड़ेगा। क्यों? अब की बार उसका बाप विधायक नहीं रहेगा ना? वो कैसे? इस बार तेरा ताऊ विधायक बन जाएगा और तू विधायक की भतीजी, फिर तू भी रौब जमाएगी कॉलेज में। वो बोलते हुए हंसने लगा। भैया, मुझे क्या जरूरत पड़ी है रौब जमाने की? मुझे उस रोनी जैसा थोड़ी बनना है। वो बात कर ही रहे थे कि रणदीप के फोन में बलवंत चौधरी का कॉल आ रहा था। जी पापा। रणदीप ने कॉल रिसीव किया। रणदीप, एक जरूरी बात करनी से थारे से। बोलिए पापा। हमारे गांव और आसपास के इलाके के किसान सरकार की किसानों के लिए बनाई जा रही नीतियों से असंतुष्ट है। अपनी मांगों को लेकर वे एक ज्ञापन सरकार को सौंपना चाहते हैं और अपनी नाराजगी भी सरकार को दिखाना चाहते हैं। 1-2 महीनों में चुनाव आचार संहिता लगने वाली से, तो उससे पहले अच्छा मौका से लोगों का समर्थन हासिल करने का। तू शहर में ही है तो अगले हफ्ते हम लोग अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। तू वहाँ का इंतजाम देख ले, लोगों को लान ले जान ले वास्ते गाड़ियाँ और ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम कर लियो। बाकी तू अपनी सलाह बता, क्या करे? डीएम डीसी यहाँ तक मुझे लगता है एक ही होते हैं। हरियाणा में उनकी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी की होती है, कहीं कहीं उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कहा जाता है। पोस्ट सेम होती है, बस नाम का फर्क होता है। डीसी डीएम एक ही होते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो आप लोग भी कंफ्यूज ना होए। पापा, मैं शाम तक गाँव आ जाता हूँ, आराम से इसकी प्लानिंग करेंगे। अभी मैं गाड़ी में हूँ, गुड्डू और निम्मो को लेने आया हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहकर वो फोन बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुँचते हैं। गाड़ी का हॉर्न सुना तो डुग्गू समझ गया बूजी आ गई। उसने दरवाजा खोलने से पहले ही वो दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर खड़ा होकर बूजी गाड़ी कर बाहर जाने के लिए मचलने लगा। वे दोनों अंदर आई तो गुड्डू उसे गोद में उठा प्यार करने लगी, पर वो गाड़ी में घूमने की जिद करने लगा। गोदी से नीचे उतर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा।
कि उसे गाड़ी में ले जा। गुड्डू तो थक गई थी, उसका मन नहीं था जाने का। डुग्गू ताऊ को बोल घुमाने ले जाओ, मैं थक गई हूँ। वो रणदीप की तरफ इशारा करती है तो अब डुग्गू चलता हुआ ताऊ के पास आकर उनका हाथ पकड़ लेता है कि उसे गाड़ी में घुमाने ले जाए। पहले तो थोड़ी देर रणदीप उसे गोद में उठाकर बहलाता रहा, पर वो नहीं माना। अब वो रोऊसा हो गया। आखिर बालहट के आगे उसे हार कर ले जाना ही पड़ा। उसने उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाया, आगे तक एक चक्कर घुमाकर लाया। वापस आकर गाड़ी रोककर ब्रेक लगाया तो सीट के नीचे जो पिस्तौल छिपी रखी थी वो बाहर निकल डुग्गू के सामने गिर गई। बच्चा तो बच्चा ठहरा, जैसे ही पिस्तौल पर नजर पड़ी उसे लेने के लिए जिद करने लगा। गन गन! वो उंगली के इशारे कर गन लेने की जिद करने लगा। रणदीप ने वो गन जेब में छिपा दी। अब वो गन गाड़ी के नीचे नहीं छिपा सकता क्योंकि गाड़ी गुड्डू की है। वहीं डुग्गू है कि नई प्रकार की गन देख लेने पर अड़ा है। पहले तो उसने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो तो और जोर जोर से रोने लगा। तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। रोते रोते गन गन बोले जा रहा था। उसने काफी बहलाने की कोशिश की, नहीं माना तो रणदीप झिंझुल गया और उसे उठाकर गाड़ी से बाहर ले आया। ये छोरा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी कहीं का, इतनू सा है और इसे गन चाहिए। वो कुड़ता हुआ अंदर लाने लगा, पर डुग्गू है कि बिना गन लिए चुप होने में नहीं आ रहा था। उसे तो वही गन चाहिए जो ताऊ ने उससे छिपाई है। वो चुप कराता उसे अंदर ले आया, पर डुग्गू ने तो रो रो कर आंसू से गाल तरबतर कर दिए। गुड्डू गुड्डू! उसने गुड्डू को आवाज दी। जी भैया। इसको पकड़, रोने लग गया। उसने गुड्डू को पकड़ाया तो वो लेकर उसे चुप कराने लगी। इसको क्या हुआ, ये क्यों रोने लगा? गुड्डू उसके इस प्रकार रोने से हैरान थी। मुझे क्या पता, खुद ही पूछ ले, कहता ही वहाँ से टलने लगा कि इतने में निधि आ गई। डुग्गू ने रो रो कर घर सिर पर उठा रखा था। सब लोग वहीं जमा हो रखे थे। जैसे ही निधि आई, गुड्डू की गोद से उतर निधि की गोद में चढ़ गया तो निधि उसे चुप कराने लगी। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहा है? क्या चाहिए बाबू को? मम्मा गन। कहाँ है गन? उसे लगा खिलौने वाला गन चाहिए होगी। वो नीचे से खिलौने वाली गन उठाकर उसे पकड़ा देती है, पर वह उसे गुस्से से नीचे पटक देता है और अब जोर जोर से रोने लगा। ताऊ की तरफ इशारा करने लगा। गन! रणदीप को समझ नहीं आ रहा था कैसे डुग्गू से पीछा छुड़ाए। वही निधि को भी समझ नहीं आया इसे क्या चाहिए, तो उसे नीचे उतार देती है। खुद ही ले ले, कहाँ है गन? निधि ने कहा तो डुग्गू ताऊ के पास जाकर खड़ा हो गया। वो नीचे घुटने के बल बैठ गया। उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और दोनों हाथों से उसके चेहरे को लेकर प्यार से पूछता है, पर डुग्गू वैसे ही रोया जा रहा था। क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुझे? वो झिंझुल कर माथे पर हाथ रख बोला। गन! वो उसकी जेब पर हाथ लगाकर बोला। हे राम, क्या करूं, इस छोरे का लड़का है कि तूफान है। आज के बाद मैं इसे कहीं घुमाने नहीं ले जाऊंगा। संभालो अपने इस तूफान को। वो झिंझोलता हुआ निधि से बोला और डुग्गू को वहीं पर रोता छोड़ कमरे में चला गया। गन तकिए के नीचे छिपा दी। डुग्गू का कोई भरोसा नहीं, कहीं सबके सामने उसकी पोल न खोल दे। रणदीप ने गन तो छिपा दी, पर डुग्गू का रोना बंद नहीं हो रहा है। उसे तो वही गन चाहिए जो ताऊ के पास है। लद्दाख। शरीर जमा देने वाली इस सुबह में सूरज निकलने में समय अभी बेशक हो, पर सेना के जवानों का समय है वार्म अप का। खुद को गर्म रखने व चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सुबह सुबह घंटा भर पीटी होती है, ताकि मांसपेशियां मजबूत रहे और शरीर चुस्त दुरुस्त भी रहे। तन्मय, उसका एक अन्य साथी ऑफिसर और एक इंस्ट्रक्टर सामने खड़े इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मैदान में सभी जवान लाइन में खड़े 1 2 3 पीटी कर रहे थे। तभी हर्षित एक जवान के साथ आता दिखा। सर, उसने तन्मय को सैल्यूट दिया। उसके बाद धीरे से बोला, सर, ये जवान पीटी के समय में बाहर क्या कर रहा है? तन्मय ने उस जवान को ऊपर से नीचे तक खा जाने वाली नजर से घूरा तो वो नजरें नीची कर लेता है। ये बाहर खड़ा फोन पर बातें कर रहा था। इसको इस समय कैसे परमिशन मिल गई?
तन्मय के घूर कर देखने के कारण अपराध बोध में 20-22 साल के इस जवान की जो सिपाही पद पर था उसकी सांसें अटकी पड़ी थी। सचिन, व्हाट इज दिस? तन्मय ने आंखें तरेरते पूछा। सॉरी सर, वो सिर झुकाए खड़ा था। तुम अर्जेंट वर्क कहकर 2 मिनट में आने का कहकर गए थे ना, और फोन पर बातें करने लगे। उसने रौबीली आवाज में उससे पूछा तो वो धीरे से बोला, सॉरी साहब, वो जरूरी कॉल था, आज की बात नहीं है। तुम कई दिनों से ऐसे ही पीटी से गायब हो जाते हो। सॉरी, वो जरूरी कॉल था तो। उसने नजरें नीचे कर वजह बताई। थोड़ी देर बाद भी बात कर सकते थे, तब तुम फ्री ही थे। अर्जेंट था साहब, रोज अर्जेंट हो जाता है, और कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, पर तुम्हें नियम तोड़ने का अधिकार नहीं। जाओ ग्राउंड के 4 चक्कर लगा कर आओ, और पूरे हफ्ते रात का डिनर तुम सबको सर्व करोगे। तन्मय ने उसे सजा सुनाई तो सर कहता वो चुपचाप चला गया। पीटी खत्म हुई तो सभी जवान अब फ्री थे। हर्षित भी फ्री था, तो वापस जाने के बजाय तन्मय के साथ ही बैठ गया। बाकी के जवान भी बैठे थे। इतने में वो लड़का हांफता हुआ सजा पूरी करके आ गया। वहां पर तन्मय एक उसी के रैंक का ऑफिसर जो पहले से उसके साथ रह चुका था, मनप्रीत सिंह, उसने उसे बुलाया। इधर आ। जी साहब, वो हांफता हुआ बोला। एक बात बता काके, तू रोज ही कुछ न कुछ बहाना करके पीटी के टाइम चला जाता है। किससे रोज इतनी अर्जेंट बात करता है? घर वालों से साहब। वो तो तू अब भी कर सकता है। वो इधर उधर देखने लगा, फिर थोड़ा शर्मा गया। वो हाँ बोल। वो मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल था। वो होठों पर मुस्कान और थोड़ा शर्माते हुए बोला तो उन सब के साथ तन्मय के होठों पर भी मुस्कान आ गई। ओ शाबाश से, ये बात तभी मैं बोलूं, मुंडे को सजा का खौफ क्यों नहीं? तो गर्लफ्रेंड से बात करने तुझे पीटी का टाइम ही मिलता है। उसको बोल किसी और समय बात करे। मनप्रीत बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, साथ में बाकियों की तरफ देखता है। वे सभी बड़ी मुश्किल से हंसी रोक रहे थे ताकि वो झेपे ना और जवाब दे दे। वो उसी समय फोन मिलता है। घर वालों से छिपकर बात करती है ना, उसके बाद घर वाले फोन ले लेते हैं तो फिर बात नहीं होती, इसलिए पीटी के समय थोड़ी देर चला जाता हूँ। उसने वजह बताई। पीटी के समय गर्लफ्रेंड से बात करते हो और पकड़े गए तो सजा खाते हो। मनप्रीत उसे देख हंसता बोला। जी साहब। सब उसकी बात पर ठहाके मारकर हंसने लगे। वो भी मुस्कुरा रहा था पर थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि बाकी सब उससे बड़े थे, इसलिए गर्दन नीचे झुकाए हुए था। मेरी गल सुन काके, रोज रोज चोरी छिपे बात करेगा तो रोज रोज सजा खाता रहेगा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया। तो और क्या करूं साहब? प्यार करते हो तो उससे? जी साहब। सच्चा वाला? जी साहब। तो शादी कर लो, ऐसे डर डर के तो बात नहीं करना पड़ेगा और तुझे रोज सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। वो सबको देखता है, सब उसे ही देख रहे थे। करूंगा साहब, पर अभी नहीं, अभी छुट्टी पर जाऊंगा। तो मकान कच्चा है, उसे पक्का करवाना है, उसके बाद शादी करूंगा। ये बात, इसकी बातों में मत आना। प्यार व्यार बड़ी बेकार चीज है, जो इसमें एक बार पड़ गया समझो काम से गया। तन्मय उसकी तरफ देखकर बोला। ओए, बोल कौन रहा है? जो खुद 2-2 बार प्यार में पड़ा, वो दूसरे को प्यार में ना पड़ने की नसीहत दे रहा है। मनप्रीत ने उसका मजाक उड़ाया। चुप कर प्रीते, क्यों बेइज्जती कराने तुला है? तन्मय उसे चुप होने के लिए कहता है। पर अब क्या? अब तो बात मुंह से निकल गई तो सब तन्मय की तरफ देखने लगे। साहब, और प्यार, वो भी 2-2 बार? यकीन नहीं होता। सचिन मुस्कुराया। क्यों नहीं यकीन होता? इतने हैंडसम मुंडे पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाए। मनप्रीत ने तन्मय के कंधे पर हाथ मारा। साहब, इतने स्ट्रिक्ट है, यकीन नहीं होता। सच है क्या ये साहब? उसने तन्मय से पूछा। वो छोड़, इधर बैठ। तन्मय उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। बाकी सब भी बैठ गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कब से चल रहा है तेरा ये प्यार का चक्कर? 10वीं कक्षा से। अच्छा, फिर क्या? उसके बाद में फौज में आ गया। पापा नहीं है ना, जब छोटा था तब गुजर गए थे। मेरे से छोटा भाई है, माँ ने गरीबी में पाला है, घर भी कच्चा है।
छुट्टी में जाऊंगा तो मकान पक्का बनाऊंगा, फिर सर उसके घर रिश्ता लेकर माँ को भेजूंगा। बताते हुए थोड़ा उदास सा हो गया। ओह, तो पापा नहीं है तेरे? जी साहब, जो भी करना है जल्दी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो तू सपने देखता रह जावे और लड्डू कोई और ले जाए। गांव की लड़कियों की शादी में तो उनकी मर्जी भी नहीं पूछी जाती, कहीं तू यहाँ रहे। और तन्मय ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, नहीं साहब, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, लड़की वाले भी राजी हो जाएंगे। नहीं आएगी तो बहुत अच्छा है, हम भी तेरे शादी में मिठाई खा लेंगे। और हाँ, शादी के लिए कोई टिप्स चाहिए तो इससे टिप्स ले लियो बेटे। मनप्रीत बीच में बोल पड़ा। वो क्यों? इसने भी तो लव मैरिज की हुई है। सच में क्या साहब? आपको देखकर लगता नहीं। क्यों? आप तो बहुत सख्त लगते हैं, प्यार करने के लिए तो सॉफ्ट होना पड़ता है। क्या बात कर रहा है तू? काके एक बार नहीं 2-2 बार प्यार हुआ है इसको। यकीन नहीं होता साहब। वो क्यों? हम फौज वालों को कहाँ ऐसे चांस मिलता है। एक तो मेरी भी तेरी जैसी स्कूल वाली थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, और दूसरी मिली जो मुझे बहुत प्यार करती थी। बोलते हुए तन्मय के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर क्या? पहली वाली तो छोड़ गई, और दूसरी वाली क्या? दूसरी वाली से शादी कर ली, और क्या? जाब नाश्ता करके आ। जी साहब। बोलता वो चला गया तो सब उसकी बात पर हंसने लगे और फिर एक एक कर उठकर चले गए, पर हर्षित वहीं बैठा रहा। जब उसे लगा अब वह तन्मय अकेले है तो धीरे से बोला, सर। हाँ। तन्मय ने उसकी तरफ देखा। वो दीदी से फोटो मांगने कहा था, मैंने आपसे मांगी कि नहीं? बात की तो थी तूने भाभी से, खुद मांग लेनी थी। नंबर ले ले और बात कर ले, और फोटो क्या, वीडियो कॉल कर ले, देख भी लेना उसको। तन्मय ने जेब से फोन निकाल लिया। नहीं, उस दिन ही बात की थी। पता तो है दीदी जीजाजी से कितना डरती है, और सच बताऊं तो मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है। कहीं उन्हें भनक लग गई कि दीदी ने उनका मना करने के बावजूद मुझसे बात की तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भैया को पता नहीं चलेगा, आजकल शहर आए हुए हैं, कर ले बात। तन्मय अपना फोन ऑन करता है ताकि उसे नंबर दे, पर वो मना कर देता है। वो नहीं चाहता उसकी वजह से उसकी दीदी जीजाजी के बीच कोई मनमुटाव हो। जीजाजी को पता चला तो दीदी पर नाराज हो जाएंगे। अब जब तक सब सही ना हो जाए तब तक उनके बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक बार मन था बात करने का तो कर ली। पता तो है जीजी का नेचर कैसा है। हाँ, भाई थोड़े गर्म मिजाज के है, गांव का डॉन है, चाचा के नक्शे कदम पर चल रहा है। एक बार उसने कोई निश्चय कर लिया तो उसको डिगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी नंबर तो ले ही ले। वो उसे नंबर नोट कर देता है। क्या जीजाजी कभी हमें माफ नहीं करेंगे और हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते? हर्षित तन्मय से गंभीरता से पूछ रहा था। पता नहीं, वो तो समय बताएगा। अच्छा चलो फोटो तो दे दीजिए। तन्मय उसे फोटोज देने लगता है, पर उसे गुड्डू की फोटो भी देखनी थी। सीधे तो मांग नहीं सकता, तो बात घुमाने लगा। फैमिली की किसी और मेंबर की फोटो भी तो होगी आपके पास, उनकी भी दिखा दीजिए। वो थोड़ा हिचकिचा कर बोला। और किसकी होगी? अंशु, गुड्डू, वो भी बड़े हो गए होंगे, अब देखने का मन है। अंशु की तो नहीं है। हाँ, गुड्डू भेजती रहती है व्हाट्सएप पर, अभी सुबह सुबह ही भेजा है, रुक दिखाता हूँ। वो व्हाट्सएप ऑन करता है जिसमें गुड्डू ने डुग्गू और अपनी फोटो भेजी हुई थी। ये गुड्डू है? पूछते हुए हर्षित के चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, बड़ी हो गई है। हाँ, कॉलेज कर रही है। ये आपका बेटा है? हाँ, बड़ा ही प्यारा है। हाँ, आप ये फोटो भी मुझे भेज सकते हो, कितना क्यूट है। नाम क्या है इसका? डुग्गू। भेज दो। तन्मय उसको उन दोनों की फोटोज भेज देता है तो वो खुश होकर चला गया। इतने में तन्मय की फोन की रिंग बजी। निधि कॉल कर रही थी। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।